गुड मॉर्निंग। आज ये पुनः फिर एनसीईआरटी का ये चौथा वीडियो है आधुनिक हिस्ट्री से। आज का चैप्टर है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। इसके पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। 12 अगस्त दिल्ली के मुगल वंश के साथ हुई थी और 16 अगस्त जो अवध के साथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है ये वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया था पहली बार? ये जो है डेट है 1772 ईस्वी में। द्वैध शासन लागू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग। अगले क्वेश्चन आते हैं। भारत में न्यायिक सेवा की जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? तो यह वारेन हेस्टिंग को। तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग, जिन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट आइए अगला। कहते हैं वारेन हेस्टिंग के काल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है ना। इसके प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश जो था सर एलिजा इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश था। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट आइए। कहते हैं भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सबसे पहले जो कलेक्टर की हुई और जो है दंडाधिकारी का प्रधान जो एसपी, जो उस समय का जो पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जो प्रारंभ हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कब थे? तो आपको मालूम होगा 1793 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट आइए। कहते हैं वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किनको प्राप्त हुआ था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्हें बेताज बादशाह भी कहा गया है, बिना ताज का, और ये बंगाल से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहते हैं लोक सेवा के लिए जो संबंधित जो आयोग बने थे अब तक में, तो 3 आयोग बना थे। ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो लोक सेवा संबंधी आयोग बनाया वो कितने? 3। तो पहला था एसीसन आयोग, दूसरा था इसीलिंगटन आयोग और ली आयोग। पहला था एलिसन आयोग, लिंग आयोग। नेक्स्ट कहते हैं इसकी पहला स्थापना जो हुई थी 1886 ईस्वी में, दूसरा 1912 ईस्वी में और तीसरा 1923 ईस्वी में। एचिसन आयोग के संस्थापक जो माना जाता है वो था लॉर्ड डफरिन। इसलिंगटन आयोग का जो संस्थापक था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और ली आयोग का जो संस्थापक माना जाता था लॉर्ड रीडिंग, ये 1923 में। तो ये महत्वपूर्ण है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। आप इसको अच्छे ढंग से और याद कर ले, स्क्रीनशॉट अगर लेना तो ले ले। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन। अगले हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो ली आयोग। मैंने ली आयोग बताया था सबसे अंतिम ला में, देखिएगा। अंतिम ली आयोग कब की स्थापना हुआ? 1923 में, लॉर्ड रीडिंग। तो इन्हीं की अनुशंसा पर जो है ना भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है इसमें जोड़े गए थे, जिसमें संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किए गए थे। नेक्स्ट आइए। कहते हैं कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त
ठीक है ना, कि प्रणाली जो शुरुआत किया था सबसे पहले वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब अस्थाई बंदोबस्त क्या था, तो आपको मालूम होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जिन्होंने सबसे पहले ज़मींदारों को भूमि पर लगान लेने के लिए जो उसे स्वीकृति प्रदान किया था। नेक्स्ट आइए, कहते हैं भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये था हैदराबाद। ठीक है ना, हैदराबाद का निज़ाम 1798 ईस्वी। नेक्स्ट आइए, कहते हैं व्यापगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है ना, तो राज हड़प नीति का जो है शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही की गई थी। अगले आइए, नेक्स्ट, तो कहते हैं कि राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, ठीक है ना, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो जब लॉर्ड डलहौजी ने आया तो उन्होंने ये नियम बनाया कि जो भी सहयोग और जिस ब्रिटिश सरकार ले रहा है, ब्रिटिश सरकार से सहयोग ले रहे हैं या ब्रिटिश सरकार के सहयोग से उस राज्य का निर्माण हुआ है, यानी जो सहायक संधि के तहत उसमें शामिल हुए थे, उन राज्यों को अगर पुत्र नहीं है, वंश नहीं है, तो पुनः वह गोद लेकर के किसी और को जो है वह शासक नहीं बना सकते हैं, यानी शासक के बाद उसकी शासक जो है ना विलीन हो जाएगी किसमें? ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र में। नेक्स्ट आइए, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो ये याद रखिएगा, आउटरम रिपोर्ट। ये अवध का अधिग्रहण आउटरम रिपोर्ट किया था, और कब किया था? तो आपको पता होगा 1856 ईस्वी में। इसी कारण जो है 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी। मैं इसके बाद का जो वीडियो, एक वीडियो प्रशासनिक रूप से लाएंगे, उसके बाद में 1857 का वीडियो भी आएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो डलहौजी के द्वारा जो लाया गया था राज हड़प नीति यानी व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत जो अधिग्रहण किए गए थे जो राज्य थे वो कौन कौन थे? तो इसमें देखेंगे, पहला था सतारा। कब? तो ये था 1848 में, और कहा जाता है कि शासन जो डलहौजी का 1848 में ही शुरू होती है। सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, और लास्ट है नागपुर और अवध। तो नागपुर जो था वो कब था? तो नागपुर 1854 और अवध मैंने बताया 1856। तो पहला सतारा आप देख सकते हैं, सतारा से शुरू होती है 1848 से, और अवध में जाकर समाप्त होती है 1856, और डलहौजी का शासनकाल भी 1848 शुरू होती है और 1856 में जाकर के समाप्त होता है। तो ये जो है आपको याद रखना होगा, ये महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम के क्षेत्र में बीपीएससी एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया सजाने के लिए भी, इसलिए मैं इसको रखे हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर आप दोहरा लें, सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849। आप भागहट को भूल जाए, ठीक है ना। अगर क्रमबद्ध रूप से सजाना आएगा तो पहले सतारा, ठीक है, सतारा के बाद क्या होगा? जैतपुर, जैतपुर के बाद संबलपुर, फिर उदयपुर। देखिए उदयपुर लगा हुआ 3 ठो में। तो आ देखिए, ये बाघाटा बहुत कम बार पूछता है सजाने के लिए, इस तरह से पूछेगा। उसके बाद आ गया झांसी 53, ये आ गया है नागपुर 54, अवध 1856। तो लास्ट है अवध। अवध के इसी के बाद 1857 की क्रांति जो होती है, याद रखिएगा 1857 की क्रांति। अवध को ही, ये सबसे बड़ी भूल अंग्रेजों को भी कह सकते हैं, तो एग्जाम में कई बार आएगा कि 1857 क्रांति से पहले किस प्रांत को ये या किस रियासत को अंग्रेजों ने विलय किया था? तो अवध को। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से संबंधित है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में
भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्या कन्फ्यूजन होगी कि भारत पर सबसे पहले जो है गवर्नर शासन था। तो गवर्नर कितने प्रकार की थी? पहले थे बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग था। तो गवर्नर जनरल तभी तक था जब तक शासन था किसके? कंपनी के। लेकिन 1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद भारत से कंपनी का शासन का अधिकार समाप्त कर ब्रिटेन अपनी जो है ना हाथों में ले लिया, काउंसिल अपने हाथों में ले लिया, जिससे सीधा ब्रिटेन की सरकार यहाँ शासन करती थी। उसके बाद यहाँ पर जो पद जो है गवर्नर को हटा करके वायसराय कर दिया और प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग रहा। और यही कह रहा है कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है ना भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी ब्रिटेन अपने हाथों में ले लिया था। नेक्स्ट आते हैं, अगले कहते हैं वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता। देखिए VVI क्वेश्चन, इसको VVI कर सकते हैं, ठीक है ना। VVI IPC, ठीक है ना। IPC किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में, यानी उसी जो अंतिम गवर्नर जनरल भारत का था, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर जनरल, जिसके समय में IPC जो है ना धारा प्रारंभ हुई थी। अगले आता है क्वेश्चन, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है ना। तो महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि कब मिला? 1876 ईस्वी में, जब राज उपाधि अधिनियम पारित की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो अष्टैची अकाल आयोग। अब इसके विषय में थोड़ा सा देख लीजिए कि अष्टैची जो है आयोग क्या था। तो बंगाल में सबसे पहले 1870 ईस्वी में अकाल पड़ा था। बहुत ही जो है न काफ़ी कह सकते हैं भयावह अकाल पड़ा था। इस अकाल में जो है न हज़ारों की संख्या में लोग मारे भी गए थे भूख के कारण। तो यह अकाल जो पड़ा था, तो इसके बाद अष्टैची आयोग लाया गया था, और ये कहते हैं 1880 में लाया गया था भारत का प्रथम अकाल आयोग, ठीक है ना। क्या नाम था? अष्टैची आयोग। ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना गया है? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक कहा गया। अगले चार्ट में आप देखिएगा, इसमें जो बता रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलावा यानी भारत के पड़ोसी देश पर भी अपने अधिकार जमाया था। तो कब कब जमाया और किस गवर्नर के समय जमाया, अधिकार किया था, इसको देखना। तो पहला था नेपाल। नेपाल को 1816 ईस्वी में जो है न हराया था, और लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। तो उस समय भारत पर गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। और कहा था बंगाल, उसी समय नेपाल के तराई क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो क्षेत्र आता है, शिमला, नैनी, ये जो है नेपाल से जो भारत में विलय की गई थी उसी समय 1816 ईस्वी में। दूसरा है कि सिंध को 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। भूटान को 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा को 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नेपाल को 1816, सिंध को 1843, भूटान को 1865, बर्मा को 1885। गवर्नर जनरल याद रखना होगा। तो पहला था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड डफरिन। तो ये महत्वपूर्ण है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी रखिएगा, ठीक है, और इसको कन्फर्म इसको याद कर लीजिएगा। फिर से हम देख रहे हैं, नेपाल 1816, लॉर्ड हेस्टिंग, सिंध 1843, लॉर्ड एलनबरो, भूटान 1865, लॉरेंस, बर्मा 1885, लॉर्ड डफरिन। तो मैंने इसको रिकॉल करके आपको याद भी करवाया। चलिए नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है ये कह रहा है क्या कि 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856, देखिए उसका शासनकाल यहाँ दिया हुआ है। उस जो है ना लास्ट और शुरू में भी वो 17 और अंतिम में अवध को ये विलय किया, जब तक वो शासनकाल भारत में रहा था।
अब भारत के गवर्नर जनरल